पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक जानिब अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी जानिब क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ से हमने तमाम तर कर्ज़े लिए हुए हैं तो अब उनकी सुनना तो पड़ेगी। और वो सुनना ये क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कहते हैं ना आसान बिजली जो है या फिर आसान ज़राए बिजली, सस्ती बिजली, उसके लिए कोई काम नहीं करेगी। यूँ इसलिए कि आईएमएफ का हुक्म है कि पाकिस्तान में शमसी बिजली के हुसूल की हौसला शिकनी की जाए। अब ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। और मुज़ाकरात कल चौथे रोज़ भी जारी रहे और तमाम तर सूरत हाल जो है अब हम रख देते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये क्या आईएमएफ ने किया है कि जी आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो सोलर, क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल एनर्जी सेक्टर को देखें तो एक तो आईएमएफ को कतई नज़र आपको खुद इसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस साल जो आपके डिस्कोज हैं, जो टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन कलेक्शंस की मद में 627 अरब रुपए का नुकसान करेंगे। मैं इसलिए हमेशा पहले गुफ्तगू करता हूँ बिफोर द आईएमएफ, आपके पास 40 से 45 हज़ार मेगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। 30-35 हज़ार मेगावाट कैरी भी कर सकते हैं और आप समर्स में भी 30 हज़ार मुश्किल से और विंटर्स में तो कहीं 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली जो है पाकिस्तान में बेचते हैं। एवरेज 14 हज़ार मेगावाट बेचते हैं, इसलिए आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज आप बिजली बेच नहीं पा रहे मुल्क में। उसके भी इसलाह आपने खुद करनी है। अगर आप अभी सोलराइजेशन को, जो कि उस तबके को मिडिल इनकम अर्नर्स और अपर मिडिल इनकम अर्नर्स जो हैं, जो आपके गुड पेइंग कस्टमर्स हैं, को निकाल देंगे सिस्टम में से और ये सारा कुछ उस पर छोड़ देंगे कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, लोअर इनकम सेगमेंट्स हैं, वो इसका बोझ उठाते रहें, तो ये भी कोई सही पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि ये 2-2.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट निकल आती है एंड देन यू हैव फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 years जिसका एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ। सो इसको सोचिए। और बिजली की मद में आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको ठीक करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो एक कोई भी जोश उठा लेंगे, उससे मसला हल नहीं होगा। टैरिफ को ठीक कीजिए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो इस वक्त टैरिफ इन वोग है, ये तब लगाया गया था जब बिजली मुल्क में कम होती थी और इसका मकसद ये था कि बिजली की डिमांड कम हो जाए। आज भी आप ये करते हैं 100 रुपए पे एक प्राइस, 200 पे एक, 1000 पे एक। आप क्या चाहते हैं कि बिजली कम बिके मुल्क में या ज्यादा बिके मुल्क में? तो आप टैरिफ रिफॉर्म खुद कर लीजिए। सो ये एक पस मंजर है सोलराइजेशन का। फंड आपको सिर्फ ये कह रहा है, मैं भी यही कहता हूँ कि इसका अहाता कीजिए कि कितनी सोलर मुल्क में लग गई है, कितनी और अगर लग जाए तो लोग ऑफ ग्रिड ही जाना शुरू हो जाएंगे। पर बेस लोड फिर भी रखना पड़ेगा बिकॉज आजकल सर्दियों में सोलर की जो जैसे कहेंगे प्रोडक्शन है वो तो बहुत गिर जाती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप थोड़ी सी बेस लोड इस्तेमाल करेंगे। हियर्स द क्रक्स ऑफ द मैटर, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो एक अहाता करके रीऑर्गेनाइजेशन मांगता है, पॉलिसी की भी, रेगुलेशन की भी और पाकिस्तान की कमर्शियल ऑपरेशंस की। आखिरी बात ये, इफ यू मे अलाउ, एक आखिरी बात, इफ यू मे अलाउ मी फॉर अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेट अवे आईएमएफ आपको ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते। आईएमएफ ने कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर मैनेजिंग द सोलराइजेशन चैलेंजेस, और दूसरा उसने ये भी कहा है कि जो पंजाब की जो पॉलिसी है जिसमें सोलर यूज़ को इंसेंटिवाइज करना है, विच इज़ अगेंस्ट दी फेडरल एनर्जी पॉलिसीज़, तो मैनेज करने पे मामलात आ रहे हैं। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर एक मैनेजरियल इशू है। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर एक ह्यूमन रिसोर्स की, जिसे कहेंगे, ना होने का इशू है। ये उन पॉलिसीज का नतीजा है जो हमने 1994 से लेकर आज तक रन कर रहे हैं और उनको ठीक नहीं कर रहे। आईएमएफ भी आपको यही कह रहा है, मैं भी आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि फेडरल अथॉरिटीज़ कह रही हैं फॉर एग्जांपल कि हमने सोलराइजेशन को मैनेज करना है। ये कई बार वो कह चुकी हैं, कर लें जो भी वो अहाता करना चाहते हैं उसका इन दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि 17,000 से 30,000 मेगावाट अगले 5 से 8 साल के लिए बिजली कॉन्ट्रैक्टेड है। यू कैन नॉट हैव दिस इन द ग्रिड बिकॉज इतनी तो कभी डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी मुल्क में। अगर इतनी डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही और इतनी बिजली ही नहीं आनी मुल्क में,
तो फिर आपने इसको कैसे हैंडल करना है, ये भी आपने करना है। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हमेशा ये कहता हूँ कि इमरजेंसी, अर्जेंसी, जो मर्जी वर्ड यूज कर लें, अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आप जब तक इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे फ्रॉम वेयर वी आर। आप खुद कह रहे हैं अगर 625 अरब रुपए का नुकसान इस साल होना है, पिछले साल 580 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, 1000 अरब रुपए से जायद का नुकसान तो आप खुद कह रहे हैं कि होने जा रहा है 2 साल में, या हो जाएगा 2 साल में। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये आप 4 अरब डॉलर के करीब का नुकसान क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, सर्कुलर डेट। एक और बात कर, This leads me to a very quagmire situation. अब मैं आपके सामने 3 सिचुएशंस रख रहा हूँ। एक जानिब सोलराइजेशन अगर पूरी हो जाती है, आम आदमी, मेरे लिए बहुत फ़ायदा है कि भाई मैं ऑफ ग्रिड जा रहा हूँ, अब तो मैं अपनी बिजली बनाऊंगा और मुझे बिल नहीं देना पड़ेगा। आम आदमी की सर देखिए सोच तो ये है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हुकूमत ये कह रही है यार, IMF भी कह रहा है कि भाई अगर सारे ऑफ ग्रिड चले गए तो फिर बिजली से कमाएंगे कैसी हुकूमत। तीसरी चीज़, अभी बाकू में बैठ के सब कह रहे हैं कि हमें क्लीनर यूजेस ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, हमें अच्छी सोर्सेज लगानी चाहिए जिसमें हम क्लीन एनर्जी पैदा कर सकें। आपस में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इस पे आम आदमी क्या करेगा भाई? So this is the policy dilemma that is in front of the policy makers, right? आपने बहुत अच्छी तरह इसको बयान कर दिया। फिर आपका टैरिफ, आप आगे चलिए ना, फिर आपका टैरिफ इस तरह का है जिसमें बिजली की खपत जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होती है। आपकी सब्सिडी रिजीम क्रॉस सब्सिडाइज करती है। जो अपर मिडिल इनकम है जो हट रहे हैं, वो इसलिए हट रहे हैं कि वो 16 रुपए का क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं नीचे वालों को। टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज नहीं है, सारी सब्सिडीज सिस्टम में पड़ी हुई हैं, वो होनी चाहिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। मैं आपको इतनी चीजें बता सकता हूं जो ठीक होने वाली हैं। बात यह है कि हुकूमत ये नहीं है कि ठीक नहीं कर रही। सो लेट मी से दिस ऑल्सो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि एक पेस है ठीक करने की, वो उसकी रफ्तार इस वक्त चाहिए जो मोटरवे की 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। आप जिस रफ्तार पे चल रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिस डेप्थ और ब्रेड्थ की जरूरत है ये काम करने की, यू नीड अ प्रोफेशनल टीम डूइंग द सर्जिकल ट्रीटमेंट of Pakistan's policy, regulation and commercial operations of the energy sector. सॉरी, आप ये भी याद रखिए कि मैं बार बार वर्ड पावर नहीं यूज कर रहा, एनर्जी कर रहा हूं। इसका मतलब है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गैस कैसे इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, वाटर कैसे इस्तेमाल होना है, न्यूक्लियर पावर का क्या रोल होगा पाकिस्तान में, विंड का क्या रोल होगा, सोलर का क्या रोल होगा। इसका जब मजमूई तौर पे आप अहाता करके सामने लाएंगे तो तब बात बनेगी। और दूसरी बात, मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि कोई भी डिस्को हुकूमत की तहवील में रहना चाहिए। पाकिस्तान अगर ये खुद कह रहा है कि हम 600 अरब के 2-2 साल में नुकसान करने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए तो कि अगर 2-2 अरब डॉलर का नुकसान आप खुद मान रहे हैं, तो व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ आवर आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजिंग देम? ये 20-20 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं, हम वो जो है उसको उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के एनर्जी का सॉल्यूशंस तो अभी 15 मिनट में हमने आपके सामने रख दिया है। इस सब को एक पेपर पे पहले डिजाइन फ्रेमवर्क लाना, जैसे आपने कहा कि जो डिफिकल्टीज हैं उनको कैसे आप ओवरकम करेंगे, टैरिफ को ठीक कैसे करेंगे। अब आप तो ये नहीं कर पाते कि जब परमानेंट डे लाइट सेविंग्स पे जाना होता है तो तब पूरा पाकिस्तान जो है एक क्वागमायर में चला जाता है कि जी घंटा चेंज हो गया, क्या करें क्या ना करें, सरप्लस बिजली है, बेच नहीं पा रहे। ये सब चीजें किए बगैर, एक नया एनर्जी फ्रेमवर्क बनाए बगैर, ये एनर्जी का सेक्टर नहीं ठीक होना। ये कहना कि हम कोई एक सोलराइजेशन या आईपीपी से क्या 2-2.5 रुपए बचा लेंगे आप आईपीपी से, ये सारा कुछ करके 2 से 2.5 रुपए बचा लेंगे आप आईपीपी से, मैं मानता हूँ बचा लेने चाहिए। पर ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा जीएसटी पड़ा हुआ है इसमें। जीएसटी इस वक्त, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन, राइट। जीएसटी जो पड़ा हुआ है वो बिजली के निजाम को इसलिए बिठा रहा है कि वो बिजली की जो खपत है उसको तोड़ रहा है, बिकॉज बिल इतना बढ़ रहा है। 17-18% जीएसटी, आई थिंक एडवांस इनकम टैक्स भी है। अब सोचिए ना कि इसमें क्या करना है। जीएसटी का बिलों में तो ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए, और जीएसटी का मतलब यह है कि जनरल सेल्स टैक्स चीजों की जो अगेन खपत है उसको तोड़ने के लिए लगाया गया है। यार, लेट्स हैव अ फंडामेंटल डिस्कशन ऑन फंडामेंटल इश्यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज इन गुड शेप ऑन एनर्जी। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वी हैव अ गुड प्रॉब्लम। हमारे पास वाफिर बिजली पाकिस्तान में मौजूद है कि इंडस्ट्री लगे और आगे चले। हमारे पास वाफिर बिजली मौजूद है कि ट्यूबवेल चलें और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े।
पर ये सारे काम तो अब करने के हैं ना। जी। अब भी इतना अगर डिले करते चले जाएंगे इस काम को जो मैंने आपके सामने रखा है। फिर आखिरी बात ये करूंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पाकिस्तान में रेगुलेटरी रिजीम के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। आई हैव ऑलवेज सेड कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को हर जगह यूज करें, नेपरा, ओगरा। आप इनको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू हायर पीपल फ्रॉम द आउटसाइड। You know, I've worked in Australia. Australia has one of the best regulatory regimes when it comes to energy sector. They have the most energy efficient industry. आप वहां से लाएं लोग, आप कहीं और से ले आएं, pay them a hefty salary, market making। आज 11 साल हो गए हैं मैं सुन रहा हूं कि CTBCM, जिसको आप कहते हैं मार्केट मेकर, ये जो सारी रजीम आनी है कि आप कई डिस्कोज हो, बिजली खरीद सकें, ये सारी चीजें, आज 11 साल बाद भी वहीं खड़े हैं यार। हमने बहुत ही जेन्युइनली अहाता किया है आज बिजली के सेक्टर का, गैस के सेक्टर का। एट द एंड ऑफ द डे सारा मलबा यही है कि हम मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे पास चीज़ें सारी हैं, मैनेज उसको अच्छे नहीं करते। यही IMF हमें कह भी रहे कि भैया मैनेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वर्थ टॉकिंग टू यू। जनाब अली, अब आपने पता कर लिया और देख लिया कि मना आपको कोई नहीं करता कि आप ये ना करें, वो ना करें। आपको कहा सिर्फ ये जाता है कि भाईजान आप चीज़ें अपनी अच्छी मैनेज कर लें, चीज़ें ठीक से मैनेज कर लें, ताकि फिर और किसी पे बोझ ना पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।